आजादी के 76 साल बाद भी महिलाओं के प्रति सनातन धर्म में उदारवाद धरातल में धंस रहा है। माना कि आजादी के पहले, संविधान बनने के पहले महिलाओं की स्थिति मनुस्मृति, वेद, धर्मसूत्र आदि के अनुसार अति शोचनीय थी। सिर्फ दासी या भोग्या की थी। माना तब नैतिक शिक्षा की कमी थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी थी, आधुनिक शिक्षा की कमी थी। परंतु आज भी कई लोगों का मानसिक विकास शून्य है। उनकी मनोवृत्ति में मनुस्मृति अभी भी चस्पा है। महिला एक तो नीच योनि, उस पर से विधवा, जिसको देखना भी पाप लिखा है शास्त्रों में। चलिए शास्त्रों में बात करने से पहले मध्य प्रदेश के पन्ना में जुगल किशोर मंदिर में घटी एक अमानवीय घटना की बात करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसे लोगों से सब्सक्राइब कराएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, इससे मनोबल बढ़ता है आगे के वीडियो बनाने का, वरना कई बार बहुत डीमोटिवेशन फील होता है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश पन्ना की महारानी जितेश्वरी देवी को मंदिर के गर्भगृह में जाने पर, जुगल किशोर जी को चंवर डुलाने पर, हजारिया आरती को जो कि विशेष मौके पर की जाती है उसको छूने पर उन्हें वहां से धक्का देकर गिराया गया और घसीट कर गर्भगृह से बाहर ले जाया गया। यह उस वंश की महारानी या राजमाता है जिनके दिए हुए दान से यह मंदिर बना है। छू तो और लोग भी रहे थे आरती को, चंवर को, परंतु वो जो छू रहे थे वो एक वर्ण तथाकथित उच्च वर्ण से थे, मुख पुत्र ब्राह्मण थे। ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को है इन सबको करने का। बाकी जितने और लोग हैं उनका कर्तव्य केवल दान देने का है और दूर से देखने का है। इन सबसे भी नीच महिला होती है, वो भी अगर विधवा हो तो अपशुकनी भी होती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में घुसने की। उन राजमाता जितेश्वरी देवी को दो पुरुष पुजारियों ने धक्का देकर गिराया और घसीट कर दूर किया। फिर एक महिला पुलिस ने उन्हें संभाला और उस प्रांगण से बाहर किया जबरदस्ती। उन पर मंदिर की परंपरा तोड़ने, भक्तों की भावना आहत करने, सौहार्द बिगाड़ने के लिए एफआईआर किया गया। धारा 295 और धारा 353 के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनकी जमानत रद्द कर दी गई। देवी प्रसाद दीक्षित ने बताया कि एक तो वह स्त्री है, उस पर वह विधवा है जो कि जुगल किशोर की चंवर किसी भी हालत में नहीं डुला सकती। महारानी जितेश्वरी देवी ने 300 वर्ष पुरानी परंपरा तोड़ दी। वह उस हिस्से में गई जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नहीं जा सके आज तक। उसका कहना था कि उन्हें आरती को छूने पर झटका भी लगा था, जो कि शायद गर्म होने की वजह से हो सकता है। उनका कहना था कि हजारिया आरती को छूने के पाप में वे धर्म सभा बुलाएंगे, निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। ये होता है एक पुरुष, और वो भी तथाकथित उच्च जाति ब्राह्मण होने का प्रिविलेज। अपराध भी आप करें और पीड़िता को सजा भी दिलवाएं, उसकी बदनामी भी करें। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि वे शराब पिए हुए थी। आपको प्रॉब्लम थी तो एफआईआर करते, पुलिस बुलाते, कानून का सहारा लेते, महिला पुलिस से करवाते यह कार्य। शर्म आती है आपके जैसे इंसानों को देखकर। क्या इसी को सनातन धर्म कहते हैं? क्या यही आपके गपोड़ने के अनुसार करोड़ों लाखों साल पुरानी संस्कृति है, धर्म है? महिलाएं तो आपके घर में भी होंगी, कोई ना कोई विधवा भी होगी, क्योंकि अक्सर पतियों की उम्र पत्नी से अधिक हुआ करती है। कभी कभी तो पत्नी से दोगुनी उम्र का पति होता है। पहले मरना स्वाभाविक है। इसी दुर्दशा के कारण महिला ये सोचती है कि वह सुहागन मरे। सब कुछ कितना बेहुदा है। वाकई में सनातन धर्म एक बीमारी है। बस आस्था के कारण इसका दुष्परिणाम होते हुए कोई देख नहीं पा रहा है। कोई नहीं देख पाता कि एक बहुत बड़े वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ उसने सदियों सदियों से कितना अत्याचार किया है, उन पर कितना जुल्म किया है। क्या उन पर जुल्म करना ही आपकी संस्कृति है? आपने इसे ही अपना धर्म मान लिया है? इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं
क्या लिखा गया है हमारे शास्त्रों में महिलाओं के बारे में, विधवाओं के बारे में। ये मैं उसी देश की बात कर रही हूँ जहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो क्या उस मंदिर की भी क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी? बात करें हम वेदों की। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 33वें का 17वां श्लोक क्या कहता है? इंद्र ने स्वयं कहा, स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95 का 15वां श्लोक, स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिल लकड़बग्घों के दिलों से क्रूर होते हैं। अथर्ववेद के एक मंत्र 18वें के 3 का पहला श्लोक, स्त्रियों को फुसलाकर, परंपरा की दुहाई देकर और प्राचीन धर्मों का नाम लेकर मृत पति के साथ जिंदा जलने के लिए कहा जाता रहा है। इस मंत्र पर माध्वाचार्य का प्राचीन भाष्य उपलब्ध है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इनमें से एक ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है, जिसका रचना काल 2500 ईसा पूर्व बताया जाता है। राम गोविंद त्रिवेदी रचित वैदिक साहित्य, पृष्ठ संख्या 520। इस पुस्तक में हरिश्चंद्र नारद संवाद में नारद कहता है, कृपणम हा दुहिता, अर्थात पुत्री कष्ट प्रदा, दुखदायिनी होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण के उक्त अंश पर भाष्य करते हुए एक पुराने विद्वान भाष्यकार सायणाचार्य ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया, अर्थात जब कन्या उत्पन्न होती है तब स्वजनों को दुख देती है, जब इसका विवाह करते हैं तब वह धन का अपहरण करती है। युवा अवस्था में ये बहुत सी गलतियां कर बैठती है, इसलिए दारिका अर्थात लड़की पिता के हृदय को चीरने वाली कही गई है। हृदय दारिका पितु, यही सब श्लोक हैं जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि वे अपनी बच्चियों को मार डालें या जल्दी शादी कर दें, कन्यादान करके उनसे पीछा छुड़ा लें। यास्काचार्य के निरुक्त में बेटी को दुहिता कहा गया है। बेटी को दुहिता इसलिए कहा जाता है कि वह दुर्हिता, बुरा करने वाली, और दूरे हिता, उससे दूर रहने पर ही भलाई है। वह दोग्धा, माता पिता के धन को चूसने वाली है। अब आते हैं उस प्रसिद्ध मनुस्मृति में, जिसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। इसलिए जलाया था, आप खुद भी देखेंगे, खुद भी इसको सुनेंगे, आपका भी मन कर जाएगा कि इसे जला दे, इसे फूंक दे, इसे डायनामाइट से उड़ा दे। मनुस्मृति अध्याय 2 का, पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। अध्याय 2 का 214वां श्लोक, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। अध्याय 2 का 215वां श्लोक, ललाई लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह ना करें। अध्याय 3 का 8वां श्लोक, जिनका कोई भाई ना हो उसके साथ विवाह ना करें। अब आप सोचिए कि कई ऐसे परिवार में जिसमें केवल लड़कियां हैं, तो क्या उनके विवाह ना हो? पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए, और किस तरह देखभाल की जाती है ये आपने मणिपुर में देख लिया होगा, ये आपने हाथरस में देख लिया होगा, ये आपने दिल्ली के निर्भया कांड में देख लिया होगा, ये आपने अभी दिल्ली में देखा होगा जो 85 वर्ष की महिला के साथ किया है। कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। स्त्रियों को जरा जरा सी बातों से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। अध्याय 9 का 3 और 5वां श्लोक, क्या ये बदनामी पुत्र से नहीं हो सकती है? क्या पुत्र बदनामी के कारण नहीं होते हैं? बहुत से ऐसे पुत्र होते जो निकम्मे होते हैं, बहुत से ऐसे पुत्र होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। घर की इज्जत तो पुत्र भी होते हैं, तो क्या पुत्रों पे ये अंकुश नहीं लगाना चाहिए? स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए, ताकि वे खाली समय प्राप्त ना कर सकें। अध्याय 9 का 11वां श्लोक, जब वे धर्म का कार्य करने जाएं तो उन्हें मंदिर से घसीट के, धक्के मारकर बाहर निकाल दें। स्त्रियों को बचाकर रखना चाहिए, वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं करती, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। अध्याय 9 का 14वां श्लोक, जबकि उल्टा ये बात पुरुषों पर लागू होती है।
स्त्रियों में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। अध्याय 9 का 17वां श्लोक। स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए, वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। अध्याय 9 का 18वां श्लोक। और वही मूर्ख आज चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। अध्याय 9 का 64वां श्लोक। देखिए, ये कह दिया है कि विधवा को दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, और जो विधवा हो जाए उसको ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसको अपशकुनी कहा जाएगा, उसको बात बात पे ताने दिए जाएंगे, बात बात पे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाएगी। यदि सगाई के बाद ही भावी पति मर जाए, कन्या को उसके छोटे भाई से ब्याह दे। अध्याय 9 का 69वां श्लोक। बिना उस स्त्री से पूछे कि उसे उस छोटे भाई से ब्याह करना है कि नहीं करना है। और ये सारे नियम पुरुषों पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे और भी नियम हैं। भारतीय इतिहास में कौटिल्य और उसके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के कई ऐसे श्लोक हैं, जैसे अग्नि, पानी, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सर्प और राजा से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सेवा करते करते ही उल्टे फिर जाते हैं, अर्थात प्रतिकूल होकर प्राण हर लेते हैं। अध्याय 14 का 12वां श्लोक। स्त्रियां एक के साथ बात करती हुई दूसरे की ओर देख रही होती हैं और दिल में किसी तीसरे का चिंतन हो रहा होता है। इन्हें किसी एक से प्यार नहीं होता। अध्याय 16 का 2वां श्लोक। स्त्रियां कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकती। अध्याय 10 का 4। वो तो हर किसी के ऊपर लागू होता है। कोई भी कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। दुस्साहस, कपट, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अध्याय 2 का 1 श्लोक। ऐसे और भी कई प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, उन सब में नारी को मूर्ख और मूर्ख सिद्ध किया हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है। कौन सी ऐसी पत्रिका है, कौन सा ऐसा प्रवचन है, कौन से ऐसे भजन है, कौन से ऐसे दोहे हैं, कौन सी ऐसी कहानियां हैं, कविताएं हैं ऐसी जैसे महिलाओं के लिए नियम, उनके प्रति पूर्वाग्रह ना बखाने गए हों। जो अबला है, निर्बल है, गूंगी है, सती प्रथा का पालन करने वाली है, घर में सबकी सेवा करने वाली है, दिन रात की मुफ्त की दासी किसे पसंद नहीं होगी। आज जो कुछ 1% महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, वो भी संविधान की बदौलत है। बराबर शिक्षा की बदौलत, बराबर नौकरी की बदौलत, बराबर वेतन की बदौलत है। आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, चंद्रयान 2 और 3 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्पोर्ट्स में महिलाएं, बिजनेस में महिलाएं, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। सोचिए, अगर ये देश धर्म से चल रहा होता तो महिलाओं की वही औकात होती जो जुगल किशोर मंदिर के पंडित देवी प्रसाद दीक्षित ने बताई। वही औकात होती जो जगन्नाथपुरी के एक पुजारी ने बताई जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर गई थी दर्शन के लिए। चाहे आप राजमाता हो और चाहे आप राष्ट्रपति, ना तो भगवान की नजरों में आपकी कोई इज्जत है और ना ही भगवान के बिचौलियों की नजरों में। आप सब पढ़ी लिखी होंगी। सीबीएसई की क्लास 8 की बुक में भी अंडरस्टैंडिंग लॉस टॉपिक में पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्र भारत में कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। रिलीजन वाइज हो, चाहे कास्ट वाइज हो, जेंडर वाइज हो, इनके नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कितना अमीर क्यों ना हो और चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। लेकिन धर्म के कानून के अंदर, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इनमें से कोई ऊंचा है, बहुत ऊंचा, तो कोई नीचा है, बहुत नीचा। असमानता को मानने वाला है, भेदभाव करने वाला है इंसान इंसान में। तमिलनाडु के उदयनिधि स्टैलिन ने कोई गलत नहीं कहा कि सनातन धर्म एक बीमारी है। बवाल इसलिए हो रहा है कि सच बहुत कड़वा होता है, सच बहुत चुभता है कानों में। सच तो ये है कि ये बीमारी है, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे किया जाए, ये हम सबको मिलकर सोचना होगा। अभी भी मौका है, अपने सोए हुए जमीर को जगाएं, अपना आत्मसम्मान बचाएं और अन्य को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। जहां आपकी इज्जत नहीं, वहां जाना बंद कर दें। आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना सुझाव भी दे सकते हैं, स्वागत है आपका।
धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।